नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के अवसर पर शनिवार को जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नए कानूनों से आए सकारात्मक बदलाव और उनकी मूल भावनाओं को आमजन और पुलिस कर्मियों तक पहुंचाना था। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए देश भर में लागू हुए थे। इन कानूनों ने 160 साल से भी अधिक पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। प्रदर्शनी में विभिन्न चार्ट्स और डिस्प्ले के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि नए कानूनों की आत्मदंड के बजाय न्याय प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक विज्ञान के अनिवार्य उपयोग पर प्रकाश डाला गया, जिससे जांच प्रक्रिया को प्रदर्शनी, वैज्ञानिक और सुगम बनाया गया। साथ ही प्रदर्शनी में नागरिक और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण, समयबद्ध न्याय प्रणाली और अपराधियों के लिए अपनाए गए नए दृष्टिकोण, गंभीर अपराधियों के लिए सख्ती और सामान्य अपराधियों के लिए सुधार का प्रावधान जैसे विशेषताओं को भी प्रमुखता से दिखाया गया। यह आयोजन इस ऐतिहासिक कानूनी सुधार की पहली वर्षगांठ का प्रतीक रहा। देश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नए आपराधिक कानूनों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि किस प्रकार से जो अपने औपनिवेशिक कानून थे जिनसे हम लगातार लंबे समय तक जो चलते रहे, उनको किस प्रकार से गत वर्ष बदलकर 5 वर्ष से अधिक इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर लंबी चर्चा और काफ़ी इस संबंध में शोध अध्ययन करने के उपरांत इनको लागू किया गया। उनमें क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये नागरिक केंद्रित हैं, किस तरह से ये पीड़ित केंद्रित हैं, किस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है, किस तरह से इसमें ऐसे प्रावधान लाए गए हैं कि पुलिस और जो अन्य विभाग संबंधित हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में, उसमें पारदर्शिता ज़्यादा आए। उन सबको किस तरह से इन नए कानूनों में समावेश किया गया है, किस तरह से यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय प्रणाली में तेजी आए। कई स्थानों में समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिससे कि न्याय मिलने में लोगों को देरी ना हो, और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इन सब के बारे में एक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये बात समझाने का एक प्रयास है, और जिसमें प्रतिदिन हम न केवल आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए विभागों को आमंत्रित करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जनता के लोग, छात्र, छात्राएं और नागरिकगण भी इसमें आमंत्रित हैं, ताकि वे जान सकें कि किस प्रकार से सरकार द्वारा उनकी सुविधा के लिए, न्याय को और गति प्रदान करने के लिए क्या क्या नए इसमें प्रावधान लाए गए हैं, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंच सके। मैं इस अवसर पर हमारे मुख्य सचिव महोदय और गृह सचिव महोदय का भी स्वागत करता हूं, और वो भी इस संबंध में आपको अवगत कराएंगे कि इस उद्घाटन समारोह में इस प्रदर्शनी के अलावा और भी कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। उसके बारे में मुख्य सचिव महोदय से निवेदन है कि वो आपको जानकारी कर रहे हैं। मूल उद्देश्य यही है कि 100-150 साल बाद आपराधिक कानूनों में परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़े परिवर्तन हुए। दंड से न्याय की तरफ हम लोग अग्रसर हुए हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जनता द्वारा जनता के लिए की भावना से ये कानून है।
हर वर्ग को कानूनों की अच्छी जानकारी मिले। आपने एक सैंपल देखा फिल्म में, किस तरह से वहाँ डेमो होंगे। प्रदर्शनी बहुत अच्छी बनी है, अलग अलग ब्लॉक्स में है, हर ब्लॉक एक अलग हिस्से को दर्शाएगा। और जब आप देखेंगे, यहाँ आपका सस्पेंस खराब नहीं करेंगे, आपको महसूस होगा। प्रदर्शनी के बाद एक बड़ी सभा है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि इस अवसर पर एग्जीबिशन के उद्घाटन और सभा के साथ साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।